कबीर साहब ने एक बात कही है, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कि सारा संसार मरने से डरता है। क्यों डरता है? क्योंकि संत महात्माओं ने बताया कि हमें मौत के समय इतनी पीड़ा होती है कि 1000 बिच्छू एक साथ डंक मार ले, उसकी पीड़ा कम होती है, मौत की पीड़ा उससे भी अधिक। और इस पीड़ा को हम कई बार भुगत चुके हैं। हजारों जन्मों में हम मनुष्य बने, पशु पक्षी बने और दूसरी योनियों में आए और इस पीड़ा को भोगी रहे हैं। लेकिन कबीर साहब ने उससे अलग एक बात कह दी कि ये सारा संसार पीड़ा से, मौत की पीड़ा से डरता है, लेकिन मेरे मन में खुशी है। उनसे पूछा कि खुशी का क्या कारण है, तो उन्होंने कहा, कब मरूं कब पाऊं पूर्ण परमानंद, कि मैं कब मरूं और कब जाकर उस परमात्मा में समा जाऊं, यही मुझे खुशी है। एक बार अंतर में गुरु का दर्शन हो जाए, हम सालों तक खुशियां मनाते रहते हैं। और कबीर साहब कह रहे हैं कि मैं तो जाकर उसमें मिल जाऊंगा, फिर कभी अलग होने का सवाल नहीं होगा, दुख नहीं होगा, जन्म मरण नहीं होगा। इसी के बारे में मुझे खुशी हो रही है। तो क्या होता है, कैसे हम मौत की पीड़ा से छूट जाते हैं, ये बात समझ लेनी थी। इसके लिए वेद में एक मंत्र आया है और उस मंत्र में बताया है कि कैसे हम मृत्यु से छूट जाएं। जो जीव संसार में आए, जिनका जन्म हुआ है, उन्हें मृत्यु अवश्य होनी है। और मैं सोचता हूं अगर आदमी मरे नहीं तो इतनी दुर्गति उसकी हो जाए कि जिसका कोई ठिकाना नहीं। क्योंकि जीर्ण शीर्ण शरीर को लेकर हम दुनिया में कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे? परिवर्तन के सहारे बदलती हुई योनियों में आकर जन्म जन्मांतर के भोग भोगते हुए हम उनकी पीड़ाओं को भूले रहते हैं। लेकिन संत आता है, वो कहता है कि सारे झंझट से छूटकर अपने घर जाओ। ये घर, ये दुनिया जहां हम रह रहे हैं, जहां हम अपना रिश्ता नाता बनाए बैठे, ये हमारा घर नहीं। सबका छूट गया, हमारा भी छूटना। वो तरीका बताते हैं। यजुर्वेद में ये मंत्र आया है और इस मंत्र को 2 ढंग से कहा है। एक जगह भेद है इस मंत्र में कुछ। तो पहली बात बताई है, त्र्यंबकम यजामहे, कि संत जब आता है तो वह हमारे तीसरे नेत्र में प्रभु की प्राप्ति कराता है। हमारे चेहरे पर 2 आंख हैं। इन 2 आंखों के ऊपर माथे पर शिव नेत्र बना होता है, जिसे कहते हैं शिव जी का नेत्र। और जब वो खुल जाता है तो संसार की काम वासना नष्ट हो जाती है। संसार की चीजों से हमारा मोह खत्म हो जाता है। लेकिन एक बात ये समझ लेने की है,
कि जब एक बार वो नेत्र खुल जाता है तो जन्म जन्मांतर के जो कर्म हैं जिसके कारण हम बंधे पड़े हैं शरीर में, ये धीरे धीरे करके सब समाप्त हो जाते हैं। वरना तो इस शरीर से दूसरे शरीर से 84 लाख योनियों में जो शरीर बताया है उन सब से आत्मा ऐसी बंधी पड़ी है कि ये छूटती नहीं। एक बार मैं अमेरिका में था, मैंने बताया कि ध्यान की क्रिया में वही करना पड़ता है जो मौत के समय होता है। आत्मा शरीर को छोड़कर अलग हो जाती है, हमें जीते जी मरना पड़ता है। नहीं खुलता, इन्हें 9 दरवाजे से ये आत्मा शरीर से निकलकर चली जाती है। अगर ये इसमें बंधी है तो बाइबल में कहा सिल्वर कोड से बंधी है, चांदी की डोर से बंधी है। और वो चांदी की डोर क्या है? हमारे कर्म है। जब तक एक भी कर्म शेष है जो हमें इस जन्म में भोगना है, तब तक हम मर नहीं सकते। एक बार मुझे याद है, मैंने एक घटना अपनी आंखों देखी तो देखी। एक आदमी था, मर गया, उसे शमशान घाट ले गए बांध जोड़कर, और जब वहां रखकर उसकी छाती पर लकड़ी रखी तो हिलने लगा। जब हिलने लगा, लकड़ी गिर गई उसके ऊपर से। वो कहने लगा मुझे दिखाओ क्या कर रहे हो। लोग घबरा गए कि क्या भूत हुआ, क्या हुआ। रस्सी उससी खोली, उठकर बैठ गया। कहने लगे ये क्या कर रहे हो कि तुम मर गए थे, तुम्हें फूंक रहे हैं। कहने लगे मुझे जमदूत ले गए थे, उन्होंने मुझे वापस फेंक दिया नीचे। कहने लगे क्यों फेंक दिया? कि धर्मराज के दरबार में जब पेश हुआ तो कहने लगे ये वो घसीटा नहीं है जिसे तुम्हें लाना था, तो गलत आदमी को पकड़ना है। कि मुझे फेंक दिया, और उसी टाइम हमारे गांव में दूसरा आदमी था, उसे पकड़ कर ले गए। उन्होंने थोड़ा उसकी बात पर यकीन किया और उसे घर ले गए। खोलकर देखा दूसरा आदमी उसी नाम का मर गया था। तो कहने का मतलब है एक भी कर्म शेष रहता है तो हम इस शरीर को छोड़कर जा नहीं सकते। जमदूत गड़बड़ कर सकते हैं, दूसरे लोग गड़बड़ कर सकते हैं। परमात्मा एक केंद्र बिंदु है। 11 नाम की, 8 सोम की, इस तरह 31 रूप हैं। और एक संत है जिसके अंदर ये सारी ताकतें काम करती हैं, यही परमात्मा है। चावल के ऊपर, इस आत्मा के ऊपर जो भी आवरण है वो सब मिट जाते हैं। कैसे मिट जाते हैं? पहले रोशनी आती है, उससे हमारे मन और हमारी आत्मा पर, मन पर वो संस्कार होते हैं जो इस जन्म में लगे, और आत्मा पर वो संस्कार होते हैं जो अनेक जन्मों से संचित हो गए, इकट्ठे हो गए। वो सारे को धो डालता है। किस तरह कि हजारों मन लकड़ी हो तो किरण आती है तो उससे हमारे वो सारे पाप कट जाते हैं। और इस तरह साधना करते करते फिर नाद आता है, वो हमारी इस आत्मा को खींचकर परमात्मा के साथ जोड़ देता है। फिर हम इस दुनिया में रहते हुए भी परमात्मा के साथ रहने वाले बन जाते हैं। जो लोग परमात्मा के साथ रहने वाले बन गए वो एक दिन में नहीं बन गए, साधना करनी पड़ी। मुझे याद है हुजूर संत कृपाल सिंह जी महाराज का, वो जाया करते जंगलों में और सारी रात बैठकर वहां भजन किया करते थे। एक बार कहीं व्यास के पास हो गए, जंगल में भजन कर रहे। कहीं पास में गूंगा एक पहलवान हुआ, वो भी अपना कसरत कर रहा था, सारी रात दंड बैठक कर रहा है।
तो जब आदमी कसरत करता है उसके मुंह से हुंकारे निकलते हैं। तो हीरो ने लिखा कि मैं कभी कभी उन हुंकारों को सुनता रहता और उन्होंने कहा कि लोग कहते हैं गूंगा इतना बड़ा पहलवान हो गया, लेकिन किसी ने नहीं जाना कि कितनी रातें उसने मेहनत करके बिताई है। तो संत इशारा देते हैं कि वो हमें तैयार करते हैं। बैठ गया तो ध्यान गया, नजारा भी खड़े हो जाएंगे कि हम तो 5 मिनट बैठते हैं, 1 मिनट भी ध्यान नहीं रखता। तो इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये मन तो काल का चेहरा है। ये हमें इन सारी मुसीबतों में और मुसीबत खड़ी करने के लिए आया। तो इतना आसान नहीं, इसीलिए संतों ने सेवा के काम को चुना। सेवा क्या है? वही जो काम हम घर में करते हैं, आटा पीसना, रोटी बनाना और दूसरे काम, गुरु कहता है वही करो, लेकिन करो गुरु के लिए, अपने लिए ना करो। जब गुरु के लिए करोगे तो उसका फल ये मिलेगा कि सारे बंधनों से छूट जाओ। इसलिए संतों ने एक आसान सा तरीका निकाला कि लोग वही सारे काम करते रहे जो घर गृहस्थी में करते थे, जिन्हें करते करते रोज उन्हें ख्याल आता था कि कहां झंझट में पड़े। कभी कभी मुझे ख्याल आता, सुशीला जी कहती कि आपने तो ऐसी जगह मुझे फांस लिया, लंगर ही लंगर, रोटी रोटी, दाल चावल, नमक मिर्च। कहने कि मैं तो कभी घर का भी काम नहीं देखा, तो यहां मुसीबत में डाल दिया। कहने लगे स्वामी जी कहीं ऐसा तो नहीं मैं इसी में फंसी रह जाऊं। और उस दिन बात करते करते कहने लगे मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो आप अपने सामने इस दुनिया से चलता कर दे। मैंने कहा ठीक भी मौका है, क्योंकि मैं मर गया, पीछे खबर नहीं क्या हो। और ये औरत मुझे कहती भी रहे कुछ भी नहीं हुआ, मैं तो यही बची रह गई। और जब हो गई, मैंने कई बार पूछा मगर लंगर वगैरह का कुछ ख्याल है। जब बीमार थी कहने मुझसे तो हमारा भी यहाँ आए बैठे जा रहे हैं, मैं और कुछ सुनना ही नहीं चाहती। उमाई मेरे से काम है, कहने की असंभव है। इंजेक्शन लिखवाती, कुछ करवाती, और जब गई हंसती खेलती बोलती हुई गई कि महाराज जी आ गए, अब मैं जा रही। तो कहने का मतलब है संत हमारे जन्म जन्मांतर के कर्मों को इसी संसार में काट देते हैं। अब किसके काट दिए, और उसकी संत जब बहुत दया करता है, और सच मुझे ये सारे जीव है ना, ये परमात्मा ने ऐसे लगा दिए कि हुजूर कहा करते थे मेंढक है मेंढक, इन्हें तोलना ये दुनिया में किसी के बस की बात नहीं। तो बहुत सारे संशय होते रहते हैं। सारी जिंदगी आप संत के साथ रहो और कहीं ना कहीं नया संशय खड़ा हो जाता है। तो वेद क्या कहता है कि जब ऐसे हालत में हम होते हैं, 1976 में 77 में मैं जब संत कृपाल नगर बनाने जा रहा था, लखनऊ में जिक्र हुआ, मैंने कहा चलो, जगह थी जहां आजकल कृपाल भवन बना है इसके पास में, आकर वहां बैठ गए भजन पर। ऊसर जमीन थी, तपती थी, गर्मी लगती थी। थोड़ी देर भजन पर बैठे, उठकर आकर कहने लगे महाराज जी आए थे, कह गए यहाँ बनेगा आश्रम। मैंने कहा ठीक। कहने लगे नहीं मैं नहीं मानता। मैं कहा क्यों नहीं मानते? कि लोग कहते हैं आप तो जादूगर हैं, लोगों को ऐसे ही सुझाव देते हैं बाकी, और जो किसी को कहना हो वैसे उसके मन से कहलवा लेते हैं। मैंने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं।
फिर बैठ जाओ भजन पर। दोबारा बैठे और उठकर कहने लगे हाँ तो चमेली की बड़ी खुशबू आ रही है। मैं कहा यहाँ घास तो होती नहीं, चमेली कहाँ से पैदा हो जाएगी, ऐसा नाजुक पौधा और उस समय कहाँ से होगा। लेकिन वो माने नहीं, चारों का बड़ी दूर तक ढूंढा है और फिर आकर कहने लगे उन्हें घास था। मैं बता रहा था इसी तरह का एक मंत्र है, उसमें ऋषि ने दूसरी बात कही। उसने कहा है सुगंधि पति वेदनम, जो ऊपर था सुगंधि पुष्टि वेदनम, उसमें देखा कि हमारी आत्मा को बल मिलता है। दूसरे ऋषि ने कहा नहीं, आत्मा को बल नहीं मिलता, बल्कि पति वेदनम, कि हमारा पति परमेश्वर, उसमें हमारा विश्वास बन जाता है, हमें कोई संशय नहीं रहता। तो बात ये समझ लेने की, एक ने कहा हमारी आत्मा बलवान हो जाती है तो भी वही बात, दूसरे ने कहा हमारा परमात्मा विश्वास बन जाता है तब भी वही बात। तो एक बात कही कि संत आता है, ये बात ठीक है, जो हमें कर्म भोगने के लिए इस जन्म में मिले उसका भुगतान तो रास्ते से ही होता है। मैंने कई बार बताया, जैसे सेठ स्वप्न में भुगता देता है, कभी दूसरी तरह काट देता है, और इस तरह हमें इन सारे कर्मों से छुटकारा दिला देता है। और ऐसा आदमी जिसका इन कर्मों से छुटकारा हो गया, वेद में कहा उर्वारुकम में बंधनात् मृत्यु मुक्षय, कि जैसे खरबूजा खेत में पक जाने पर बेल से अपने आप छूट जाता है, उसे काटना नहीं पड़ता, ठीक इसी तरह ऐसा आदमी बंधनात् मृत्यु मुक्षय, ये सारे बंधनों से छूट जाता है। ये बंधन क्या है? हमारे कर्म के बंधन है कि हमने कोई कर्म किया इसलिए जन्म लेकर दोबारा उसकी योनि में आना पड़ेगा। ये सारे बंधन छूट जाते हैं, और इसके साथ ही मृत्यु का बंधन भी छूट जाता है। और वेद कहता है मां अमृता, कि जो अमृत की धारा अंदर आ रही है उससे नहीं छूटता, उससे जुड़ा रहता है। जब उस अमृत की धारा से जुड़ा रहेगा तभी दुनिया के इन बंधनों से छूटेगा। मुझे याद है, मैं हुजूर के चरणों में 17 साल रहा हूं, लेकिन वहां लोग जाते थे, कहते रोशनी आती है, लेकिन कोई आदमी नहीं मिलता था जो कहता है कि बिना भजन करे मुझे धुन सुनाई देती है। लेकिन आज इस संगत में लाखों आदमी जिन्हें बिना भजन पर बैठे धुन आती है, और उस धुन के कारण उनके जीवन में शांति आ रही, वो झंझटों से छूट रहे हैं। अब दया हुजूर की है, लेकिन क्यों हुई ये दया? क्योंकि जब मैंने काम लिया, जब मुझे हुजूर ने कहा इस काम को करने के लिए, पहले तो मैंने बड़ा साफ मना कर दिया, क्योंकि मेरे बस का इन झंझटों में पड़ना नहीं था। मैं जब नौकरी में था तब भी बड़ी मेहनत करता था, लेकिन मेहनत करके जब आराम करता था तो परवाह नहीं करता था कोई लाट क्यों न हो, फिर आराम का टाइम। लेकिन मैं जानता संत का तो कोई टाइम ही नहीं होता, हजारों आदमी आते हैं, चिपटे रहते हैं, रात को दिन को। कोई कहे स्वामी जी आराम कर रहे हैं, कहने के संत भी कहीं आराम करते हैं। कोई कहे रोटी खा रहे हैं, कि संत भी कहीं रोटी खाते हैं, क्यों नहीं खाते, क्या लोहे के बने हैं। लेकिन उन्हें तो अपनी मुसीबत से मतलब है। मुझे याद है एक बार शिव शर्मा एक डॉक्टर हुए बड़े मशहूर, वो कहने लगे कि अपनी जाड़ का दर्द लोगों को दूसरे की सूली पे लटकते हुए आदमी की पीड़ा से भी ज्यादा मालूम पड़ता है। तो उन्हें तो अपने दर्द से मतलब है, और दुनिया का क्या देखना। तो ऐसी हालत में जब हुजूर ने कहा ये काम करना पड़ेगा, तो मैंने एक शर्त रखी कि काम तो कर लूंगा,
लेकिन जो आदमी मेरी साथ जुड़े रहेंगे उन्हें मोक्ष मिलेगी। कोई हीला वाला नहीं, भजन नहीं करता, कोई नहीं उल्टे काम करता, गाली दे, नाराज हो, चला जाए, शराब पिए, कुछ भी करे, ये आपका काम है। लेकिन बाद में उसे इसी जन्म में मोक्ष मिलनी है, तभी मैं काम करूंगा। अब उन्हें चाहिए था काम करने वाला, कहने कि मुझे मंजूर है। और मैंने कहा मैं किसी को जाकर नहीं कहूंगा कि आकर नाम लो। हुजूर के बाद जो लोग काम कर रहे थे, लोगों ने एजेंट छोड़े हुए थे लोगों को पकड़ कर लाने के लिए, नाम देने के लिए। और लोग क्या ढोंग करते थे, 8 आदमी ने नाम लिया, 100 आदमी और बीच में डाल दिए कहने के लिए 108 आदमी ने नाम लिया। लेकिन मैंने कभी परवाह नहीं की, एक था तो एक ही कहा। और आज मुझे मालूम है कि 5 लाख आदमी नाम लेकर इन 25 सालों में कोई ऐसा आदमी इतने आदमियों को नाम दिया। और मैं ये भी दावे से कह सकता हूं, किसी की संगत ऐसी नहीं जिसे इतना अंतर का अनुभव। कुछ आदमी हैं वो शिकायत करते हैं हमारा भजन नहीं बनता। मैं उन्हें एक ही बात कहता हूं कि मैं जामीन हूं, मेरी गारंटी है, आपका नहीं मेरा काम बिगड़ेगा अगर आपको पूरी तरह होश और हवास में सारी दुनिया देखे कि हाँ इस आदमी का छुटकारा हुआ, इसे मोक्ष मिली है। जब तक यह हालत नहीं होगी कोई आदमी मरेगा नहीं। कारण यह है, इसमें मेरी कोई बड़ाई नहीं, ये मेरे हुजूर की बड़ाई है जिन्होंने दया करके यह आशीर्वाद दिया। और इसी आशीर्वाद के सहारे इन 25 सालों में मैंने बड़ी खूबसूरती के साथ अपना काम पूरा किया। और जो वेद में कहा कि वो अमृत की धार के साथ जुड़े हैं, लोग जुड़े हैं, लोगों को उसका अनुभव है और लोग शांति से रह रहे हैं। और मैं यह विश्वास दिला दूं कि जो नहीं जुड़े हैं वो भी मरने से पहले जुड़ेंगे और सारी दुनिया देखेगी कि संत मत कितनी बड़ी सच्चाई है। तो मैं इसके साथ ही अपनी बात को खत्म करता हूँ एक बात कहकर, चाहे हम संत के साथ हो रह रहे हैं कलयुग के दौर में, कलयुग के राज में, और ये कलयुग बहुत से प्रपंच करता है। मैं सिर्फ आपसे एक बात कहूंगा कि आप गुरु के साथ जुड़े रहें, दुनिया के बहकावे में ना आए, दुनिया की बातों में ना आए। बहुत सारे छल कपट लोग करते हैं, दुनिया भर की बातें करते हैं, और लोग ऐसा करते हैं जैसे वो तो बिल्कुल परमात्मा इस दुनिया में फिर रहे हैं। लेकिन इस सब के बावजूद सच्चाई बहुत अलग है इन सारी बातों से। आप अपने मन धारी तू अचिंत होकर क्या रख कि तुम अपने प्यार को मेरे साथ जोड़े रखो, और सारी तुम्हारी चिंताएं जितनी बाल बच्चों से लेकर दुनिया की, परलोक की, जो आज हैं, जो आगे होने वाली हैं, सारों की जिम्मेदारी मेरी है। और इसके साथ ही मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं और एक बार फिर आपको धन्यवाद देता हूं, और उससे बहुत सारी दुनिया का कल्याण हुआ है, फायदा हुआ है। और आप लोगों को भी मैं वायदा पूरा कर रहा हूं कि मैं इस दिन पर आता रहूंगा, 1-2 दिन आगे पीछे उससे क्या